इमरान न्याजी खतरनाक खेल में मसरूफ। अरशद शरीफ के कत्ल को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। PTI चेयरमैन की जानिब से इदारों पर इल्जामात का सिलसिला जारी। बेबुनियाद और मन घड़त बातों से गुरेज करें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी आजादी की तहरीक होगी। हम तब तक जद्दोजहद करते रहेंगे जब तक मेरी कौम को वो हक नहीं मिलेगा इलेक्शन के जरिए अमेरिका के गुलामों को, चोरों को हम कभी इस मुल्क पे मुसल्लत नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ, तुम्हारा तो मुझे अभी लग रहा कि हाल खस्ता है। 28 अक्टूबर को हकीकी आज़ादी के लिए निकल रहे हैं शहबाज शरीफ। अभी से खौफजदा राना सनाउल्लाह भी तैयार रहे। अवामी समंदर इस्लामाबाद पहुंचेगा। पाकिस्तान में इंसाफ की नहीं ताकत की हुक्मरानी है। बड़े डाके डालने वालों को NRO मिल जाता है। जब तक जिंदा हूँ अमेरिका की जानिब से मुसल्लत करदा हुक्मरानों का डट कर मुकाबला करूँगा। इमरान खान का सियालकोट में खिताब। अरशद शरीफ केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दरगुजर से काम लेने की दरख्वास्त। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का बड़ा इकदाम। मस्जिद नबी में हंगामा आराई पर पकड़े गए तमाम पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करने का हुक्म। रवा साल अप्रैल में पेश आए वाक़े में 3 अफराद को 8 और 3 को 6 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। वज़ीर-ए-आज़म की मदीना मुनव्वरा आमद। मस्जिद नबी में नमाज अदा की। रोज़ा रसूल पर भी हाज़िरी। शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब मुकम्मल होने के बाद वापस वतन रवाना। वज़ीर-ए-आज़म 1 नवंबर को 2 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और दीगर आला हुकाम भी साथ होंगे। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद शहबाज शरीफ का ये पहला दौरा होगा। चीनी सदर और हम मनसब से मुलाकातें शेड्यूल। PTI के लॉन्ग मार्च पर अबूरी हुक्म जारी करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। फिलहाल तौहीन अदालत या शोकाज नोटिस नहीं भिजवा रहे। PTI चेयरमैन का जवाब आ जाए फिर जायजा लेंगे अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस याहिया आफरीदी का इख्तलाफ। हेडलाइंस नहीं बनवाना चाहते, मकसद कानून की हुक्मरानी कायम करना है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अट्ठाईस अक्टूबर को लाहौर से शुरू होने वाला PTI का लॉन्ग मार्च 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचने का इम्कान। GT रोड पर सिर्फ दिन में सफ़र होगा। शुरका जहां भी क़याम करेंगे वहीं इमरान खान की तकरीर होगी। पार्टी क़यादत को पड़ाव के मुमकिना मकामात से आगाह कर दिया गया। हर ज़िले से 6000 कारकुन लाने का टास्क मिल गया। तफसीलात दुनिया न्यूज़ पर। इमरान खान की लॉन्ग मार्च की कॉल। इस्लामाबाद पुलिस भी मुतहरिक। IG इस्लामाबाद के ज़ेरे सदारत पुलिस अफसरान का अहम इजलास। विफाकी दारुल हुकूमत के दाखिली रास्तों को सील करने पर तफसीली बातचीत। विफाकी दारुल हुकूमत में मजीद कंटेनर भी पहुंचा दिए गए। जगह जगह रास्ते बंद। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत के लिए लाजिम व मलजूम। पूरी कुव्वत के साथ इनके साथ खड़े हैं। मुख्तसर मुद्दत में सूबे के आम आदमी को रिलीफ देने के लिए मिसाली काम किए। वज़ीर आला परवेज़ इलाही अवामी खिदमत का सफ़र जारी रखने के लिए पुरअज़्म। सियासत का फाइनल राउंड शुरू। इमरान खान की क़यादत में चोरों के खिलाफ लाहौर से निकलेंगे। पुरअमन आइनी और कानूनी एहतजाज कौम का हक है। अगर राना सनाउल्लाह ने ताकत का इस्तेमाल किया तो उन्हें भागने की मोहलत भी नहीं मिलेगी। शेख रशीद की ललकार। इम्पोर्टेड हुकूमत बैसाखियों पर खड़ी है। लॉन्ग मार्च से पहले ही धड़म तख्ता हो जाएगा। तहरीक इंसाफ को कोई बहाम नहीं। पूरी कौम इमरान खान की कॉल पर सड़कों पर निकलेगी। अली जैदी और इमरान इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
इमरान खान का शॉर्ट मार्च जीटी रोड से शुरू और जीटी रोड पर ही खत्म होगा। अवाम इंतशार की सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहते। पीटीआई चेयरमैन को इस बार भी नाकामी होगी। इलेक्शन का ऐलान किसी जत्थे के ज़ाती मुतालबे की बुनियाद पर नहीं किया जाएगा। इंतखाबात आइन के मुताबिक अपने वक्त पर होंगे। वफाकी वजीर शहरी रहमान का दो टुक मौक़िफ़। पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी है जो इस पूरी सूरत हाल को इनकैश करने की कोशिश कर रही है, पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही है। पख्तूनख्वा में भी आपकी हुकूमत थी, पंजाब में भी आपकी हुकूमत थी, तो आपने उनको वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड की? ओपन चैलेंज मैं कबूल करता हूँ कि हमारी लीडरशिप से ये क्या मुकाबला करेंगे। मेरी नाचीज़ की सीट है, पीटीआई का कोई भी लीडर इमरान खान समेत आके वहाँ से इलेक्शन लड़ने की कोशिश करे। मैं आज सीट छोड़ता हूँ, अगर वो इलेक्शन जीत गया तो हम सियासत छोड़ के चले जाएंगे। इमरान खान मेरी सीट पर इलेक्शन लड़े, जीते तो सियासत छोड़ दूंगा, शर्जील मेमन का चैलेंज। एक पार्टी अरशद शरीफ की मौत को सियासी रंग दे रही है। 2 सूबों में पीटीआई की हुकूमत है। सीनियर सहाफ़ी के लिए सिक्योरिटी का बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया? वज़ीर इत्तलात सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नाअहली केस के खिलाफ दरख्वास्त पर अदालती एतराज़ात दूर। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले की मुसद्दिका नकल जमा करवा दी। चेयरमैन पीटीआई की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीर को मुकदमा सुनेगी। अरशद शरीफ की मौत की तहकीकात के लिए आला सतह कमेटी की 80 तश्कील। डायरेक्टर FIA और डिप्टी डायरेक्टर IB शामिल। नया नोटिफिकेशन जारी। 2 रुकनी टीम का हकायक जानने के लिए फौरी कीनिया जाने का फैसला। तहकीकाती टीम अरशद शरीफ की पाकिस्तान से दुबई और फिर कीनिया रवानगी की मुकम्मल वजूहात और मुहर्रिकात का जायजा लेगी। हतमी रिपोर्ट वजारत दाखिला को पेश की जाएगी। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम मुकम्मल। एक्सरे और CT स्कैन के बाद जस्ते खाकी मुर्दाखाने मुंतकिल। कीनिया में शहीद सहाफ़ी की नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। कराची के इलाके क्लिफ्टन में सैलाब से मुतासरा बच्ची से ज्यादती। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का नोटिस। DIG साउथ को कल पेश होने का हुक्म। ज्यादती के 2 मुलजिम कराची और टंडुवाला यार्ड से गिरफ्तार। वाक़े में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी बरामद। 72 घंटे में ट्रेस करके मुलजिमों को पकड़ा। एडिशनल IG की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को $1 अरब 50 करोड़ मुंतकिल कर दिए। कर्ज मिलने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर $9 अरब से तजावुज़। डॉलर फिर महंगा। इंटरबैंक मार्केट में कदर 95 पैसे बढ़ गई। 220 रुपये 68 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी के रेट में ₹1 इजाफा। 224 रुपये में ट्रेड। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार और अदविया साज कंपनीज के हुकाम की मुलाकात। पैरासीटामोल गोली की कीमत कम करने पर इत्तफाक। ₹2.35 में फ़रोख्त की जाएगी। पैरासीटामोल एक्स्ट्रा और सिरप महंगा करने का मुतालबा मंजूर। आवाम पर एक और बोझ। सितंबर के लिए बिजली 9 पैसे फी यूनिट महंगी। सारिफीन $1 अरब 10 करोड़ रुपए इजाफी अदा करेंगे। ईंधन की कीमतों में कमी का फर्क पड़ रहा है। आने वाले दिनों में बिजली सस्ती होगी। चेयरमैन नेपरा पुरुमीद। डेंगू की बार जारी। पंजाब में मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। 24 घंटे के दौरान सूबे में 293 नए मरीज रजिस्टर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में 397 केस रिपोर्ट। सिंध में भी 217 अफराद ने वायरस की तशखीस। सैलाब ज़दा इलाकों में जिंदगी मामूल पर ना आ सकी। सिंध में अक्सर मकामात पर अभी तक कई फीट पानी मौजूद। ताफुन के बायस सांस लेना भी मुहाल। वबाई अमराज, जान का वबाल, मच्छरों और दीगर हशरात की भरमार। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद बीमार। इलाज मुआलजे की सहूलतें ना होने के बराबर। बदलते मौसम ने भी मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा दी।